हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का जयश्री क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक बंध बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक बंध बनाता है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी बिस्मथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बिस्मथ जो है धात्विक बंध यानी कि मेटलिक बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अजमेर जिले से नाग पहाड़ी से निकलती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी माही। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी कि लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी के जलमंडल का भाग है? कौन सा पृथ्वी के जलमंडल का भाग है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन सेकंड बर्फ और थर्ड बाष्प। अब ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है 1 और 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और 3 जल, बाष्प और बर्फ तीनों ही जलमंडल के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें लिखा है वर्कमैनशिप क्लब और भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने प्रकाशित किया? वर्कमैनशिप क्लब और भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र निम्न में से किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए नारायण मेघाजी लोखंडे, ऑप्शन बी शशिपाद बनर्जी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी सोराबजी सापूर जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शशिपाद बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1799, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1690, ऑप्शन डी 1734। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1799 में, क्योंकि एंग्ला मैसूर युद्ध जो है टीपू सुल्तान से ही संबंधित थे, इसलिए एंग्ला मैसूर चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के संवर्धन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी है अमिताभ घोष, ऑप्शन डी है किरण देसाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अमिताभ घोष को 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा अनिवार्य रूप से तैयार माल है? ऑप्शन ए चाय का विशेष ब्रांड, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी एक्सेल आकार टी शर्ट, ऑप्शन डी कपास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज आकार की शर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका के कर्तन दहन प्रणाली किसी को क्या कहते हैं? कोनकू, मिल्पा, माशोल या रोका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मिल्पा। कौन सा जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? घाना, टोगो, इक्वाडोर या बुर्किना फासो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इक्वाडोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा यह गीत, क्वेश्चन नंबर 35 है मिले सुर मेरा तुम्हारा यह गीत राष्ट्रीय एकता के गीत के रूप में इतना लोकप्रिय है कि इस पंक्ति को पुणे में निर्मित सवाई गंधर्व
मेमोरियल में अंकित किया गया है। तो यह गीत किसने गाया था? बसंतराव देशपांडे, रविशंकर, श्रीनिवास जोशी या भीमसेन जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भीमसेन जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 36, जिसमें दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रधान कार्यालय किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की पहली साइंटून पुस्तक कौन है? गो कोरोना या एवरीथिंग सैनिटाइज, बाय बाय कोरोना या पेंडेमिक वर्ल्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाय बाय कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परबाज मार्केट लिंकिंग योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पौंडीचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के हाथों मीर कासिम की अंतिम हार हुई थी। बक्सर, प्लासी, अवध या कटवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमकुंड साहब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या चंडीगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के लिए इसके प्रवाह के साथ आगे बढ़ने पर देशांतर पाठ्यांक कम हो जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गंगा यानी इसका सही आंसर होगा नर्मदा यानी ऑप्शन सी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नर्मदा यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मोजोक विषाणु जनित रोग है जो प्रभावित करता है पक्षियों को, पादपों को, मानवों को या जंतुओं को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पादपों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सांडों को वश में करने का पारंपरिक खेल जल्लू कट्टी इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है बंगला, उर्दू, मराठी या तेलुगु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बंगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश में नहीं था? खारबेल, बिंदुसार, बृहद्रथ या अशोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी खारबेल, क्योंकि बिंदुसार जो है ये लास्ट राजा था मौर्य वंश का, और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दूसरी पंचवर्षीय योजना भारतीय योजना के लक्ष्यों के बारे में है, निम्न में से किसके विचारों पर आधारित थी? ऑप्शन ए सरदार पटेल, पीसी महालनोबिस, लाल बहादुर शास्त्री या बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाला आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मिजोरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि की घोषणा की है? 1.34 करोड़, 1.64 करोड़, 1.59 करोड़, 1.78 करोड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1.64 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत 5 से 11 तक के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 5 से 11 तक के आर्टिकल हैं भाग 1, भाग 4,
भाग 2 या भाग 3? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 2। लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या तटरक्षक बल? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय सेना। इसका आंसर होगा भारतीय सेना। तो दोस्तों इस तरीके से टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।